चलो बच्चे बोर्ड पर देखो बेटा, बात बंद करो जरा जल्दी से। लास्ट टर्न पे डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ हो गई, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस हो गए, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं जिसमें आज का पहला टॉपिक है पॉलिशिंग ऑफ लेंस, जिसको सिल्वरिंग ऑफ लेंस भी कहते हैं। पॉलिशिंग की बात करते हैं तो ये एक लेंस है जिसके एक सरफेस को पॉलिश कर देते हैं। ये एक सरफेस को पॉलिश कर दिया। जब लेंस के एक सरफेस को पॉलिश करते हैं और उसके सामने अगर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे जाएगी, सरफेस पे टकराएगी, रिफ्रैक्शन होगा, यहां से अंदर जाएगी, मिरर पे टकराएगी, रिफ्लेक्शन होगा, अगेन सरफेस पे टकराएगी, रिफ्रैक्शन होगा, और फाइनली यहां कहीं इमेज बन जाएगी। इस फिगर को देखें तो इस फिगर में एक जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है, दो जगह रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं, तो इस पूरे फिनोमिना से एक रिफ्लेक्शन और दो रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं। तो ये सिल्वरिंग में तीन फिनोमिनास टोटल होते हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आ जाए और मेथड से करने चले जाएं तो शायद मेथड से आधे लोगों का आंसर नहीं आएगा। कारण पहले सरफेस पे लाइट रे टकराई तो सरफेस पे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, फिर मिरर पे लाइट रे टकराई तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद सरफेस पर वापस आई तो फिर से रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और तब जाके क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। यानी 3 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उस 3 बार कैलकुलेशन से बचने के लिए एक ट्रिक निकाली गई और वो ये है 1/f डैश इज इक्वल टू 1/fm प्लस 2/f। इस फॉर्मूले में f डैश कहलाता है सिस्टम की फोकल लेंथ, जिसको इफेक्टिव फोकल लेंथ का नाम दिया गया। fm कहलाता है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, जो सरफेस हमने पॉलिश किया उसके कारण जो मिरर बना उसकी फोकल लेंथ, और f फोकल लेंथ ऑफ लेंस, जो लेंस ये था उसकी फोकल लेंथ। इस फॉर्मूले से कोई भी क्वेश्चन मुश्किल से 2 से 3 लाइन में हो जाता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये ट्रिक कह सकते हैं। ये फॉर्मूला कल वाले फॉर्मूले से ही लिखा गया है। कल कॉपीज में एक फॉर्मूला आया था 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए 1/fm, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहे हैं इसलिए 2/f। तो इस फॉर्मूले का यूज करके कोई भी क्वेश्चन विद इन 2 से 3 लाइन में हो सकता है। इस फॉर्मूले के ऊपर आज तक एग्जाम में 3 तरीके से क्वेश्चन आया। ये पहला तरीका है, अगर इफ प्लेन सरफेस ऑफ a plano convex lens is polished।
दूसरा इसका अपोजिट तरीका आया, दैट इज if convex surface of a plano convex lens is polished, और तीसरा और आखिरी तरीका, दैट इज if one surface of a biconvex lens is polished। आज तक के डिफरेंट एग्जाम्स में ये तीन तरीके पर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। इसमें से एक तरीका आपके मॉड्यूल में दे रखा है, बाकी दो दिए भी नहीं है। ये ज्यादातर इंजीनियरिंग में आते हैं क्योंकि इस टॉपिक में एट ए टाइम मिरर और लेंस दोनों के फॉर्मूले लगना शुरू हो जाते हैं। पहला आर्टिकल है, अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के प्लेन सरफेस को पॉलिश कर दें, ये प्लेन सरफेस को पॉलिश कर दिया। जब प्लेन सरफेस को पॉलिश करते हैं तो ये प्लेन मिरर बन जाएगा। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, तो इस फॉर्मूले में एफएम की जगह इंफिनिटी रख देते हैं। 1/∞ 0, यहां से ये रिलेशन आ गया एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई टू, यानी ये सिस्टम f/2 फोकल लेंथ की तरीके से बिहेव करेगा। सेकेंड केस कहता है, अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्वेक्स सरफेस को पॉलिश कर दें, ये कॉन्वेक्स सरफेस को पॉलिश कर दिया। ऐसी स्थिति में ये स्फेरिकल मिरर बन गया। मिरर में फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखा था r/2। इस फॉर्मूले में f है लेंस की फोकल लेंथ, कल प्लेनो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखा था r/μ-1। जहां लेंस को दो पार्ट में काटा था वहां ये फॉर्मूला आया था। इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज रख देते हैं, 1/fm प्लस 2/f। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, f डैश बराबर r/2μ। यहां से ये रिजल्ट आ गया। तीसरे केस में अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस के एक सरफेस को पॉलिश कर दें तो ये अगेन स्फेरिकल मिरर बन गया। मिरर में फोकल लेंथ का फॉर्मूला r/2 होता है, तो यहां भी fm की वैल्यू r/2 है। कल बाई कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ का फॉर्मूला आया था ये, जहां लेंस को काटा था वहां ये था, काटने से पहले ये था। अगर ये भी इक्वेशंस में रख दें, इस इक्वेशन में वैल्यू रख दें 1/fm प्लस 2/f, यहां से सॉल्व कर लें तो ये f डैश का तीसरा फॉर्मूला आ गया। इन तीनों कंडीशंस के ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका, इसलिए तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आखिरी बात आती है कि पॉलिश करने से ये जो सिस्टम बना, ये किसकी फोकल लेंथ है? ये उस सिस्टम की फोकल लेंथ है जो पॉलिश करने से बना। ये सिस्टम हमेशा एक कॉनकेव मिरर की तरीके से बिहेव करता है। ये सिस्टम हमेशा एक कॉनकेव मिरर की तरीके से बिहेव करता है। कुछ लोगों का कंफ्यूजन अब शुरू होता है, सर पहले केस में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के प्लेन सरफेस को पॉलिश किया तो ये प्लेन मिरर बन गया, आपने प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट रख दी, फिर लास्ट में कॉनकेव क्यों लिख दिया? ये अकेला सरफेस पॉलिश करने से प्लेन मिरर बना, लेकिन इसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो इमेज बन रही है उसमें सरफेस, मिरर, सरफेस तीनों का कंट्रीब्यूशन है। दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, तीनों के फॉर्मेशन से फाइनल इमेज बन रही है। तो ये जो फाइनल इमेज बन रही है उसके लिए ये पूरा सिस्टम एक कॉनकेव मिरर की तरीके से बिहेव करेगा। एक आध बच्चा कहता है सर आपको कैसे पता चला कि कॉनकेव मिरर ही है, प्लेन मिरर क्यों नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर क्यों नहीं है?
जब लेंस को पॉलिश करते हैं तो पॉलिश करने से जब इस सिस्टम के सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है वो हमेशा इस सिस्टम के सामने बनती है। जो 3 तरीके के मिरर आपने डिस्कस किए हैं उसमें कॉनकेव ही एक ऐसा मिरर है जिसमें जिस तरफ ऑब्जेक्ट उस तरफ इमेज होती है। प्लेन मिरर में दूसरी तरफ बनती थी वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, कॉन्वेक्स मिरर में दूसरी तरफ बनती थी वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। उससे पता चला कि ये कॉनकेव है। इस टॉपिक पर अगर एग्जामिनर को ऑप्टिक्स रियलिटी में चेक करनी होगी तो वो इस टॉपिक पे क्वेश्चन जरूर देगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में लेंस और मिरर दोनों के फॉर्मूले लगने शुरू हो जाते हैं। अभी जब आप क्वेश्चंस करोगे तो तरीका ये होगा कि पहले आप ये पहचानोगे कि किस टॉपिक पे क्वेश्चन आया, वो कंडीशन देख के आप फोकल लेंथ निकाल लोगे। जब फोकल लेंथ आ जाएगी तो उसके बाद मिरर का काम शुरू होगा। मिरर में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, और दूसरा कॉनकेव मिरर की 6 कंडीशंस 1 2 3 4 5 6, उनका यूज भी करना पड़ेगा। तीसरा, मिरर फॉर्मूले में वैल्यू रखते समय साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कहते थे u हमेशा नेगेटिव, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, v निकालना है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी तब क्वेश्चंस कर पाओगे। इस फॉर्मूले को निकालते समय साइन कन्वेंशन नहीं लिए तो आपको इसमें तो डायरेक्टली वैल्यू रखनी है, लेकिन जब मिरर फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो साइन कन्वेंशन रख के तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। हालांकि मैं भी सिखाऊंगा इतनी सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं, पर फिर भी बहुत सारे लोग आसानी से कर ले जाएंगे। मिरर में हमने न्यूटन्स फॉर्मूला डिस्कस किया था। न्यूटन्स फॉर्मूले में यह डिस्कस हुआ था कि न्यूटन ने कहा था कि सारे डिस्टेंस पोल से ना मेजर करते हुए ऑप्टिक सेंटर से मेजर करो, यहां पर भी सॉरी फोकस से मेजर करो। यहां पर भी न्यूटन अपनी बात पर कायम है। न्यूटन के हिसाब से हमें डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर की जगह फोकस से मेजर करना चाहिए। अगर न्यूटन की बात सही मान ली जाए तो एक ऑब्जेक्ट जिसका फोकस से डिस्टेंस से x1, एक इमेज उसका फोकस से डिस्टेंस सपोज x2, तो मिरर में फॉर्मूला लिखा था f बराबर √x1 x2। यहां भी सेम फॉर्मूला ही रहेगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो ये फॉर्मूला हो गया, और अगर दोनों तरफ के फोकस सपोज अलग अलग दिए हो तो यहाँ दोनों के फोकस अलग अलग रख देंगे। अगर सेम दिया हो तो सेम रख देंगे। वहां बताया था कि न्यूटन्स फॉर्मूला केवल और केवल रियल इमेजेस पर एप्लीकेबल होता है, और रियल इमेजेस केवल और केवल कॉनकेव मिरर में बनती थी, पर यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में बनती हैं। तो न्यूटन्स फॉर्मूला केवल और केवल कॉन्वेक्स लेंस पर एप्लीकेबल होता है। करो कॉपी और लिखो एग्जाम्पल। चलो
हाँ जी, हमको कैसे पता चल रहा है, तो उसका एक तरीका है बहुत बढ़िया कि आप इसको 3 बार सॉल्व करो। एक बार रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, एक बार मिरर फॉर्मूला, एक बार रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, उससे जो इमेज की पोजीशन निकलेगी, और एक बार कॉनकेव मिरर रख के सॉल्व करो, वो दोनों आंसर मैच कर जाएंगे। मैं आपको एक बढ़िया सा भी ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जो आपने स्लैब वाला किया है। तो उसको जब मैं मेथड से बताऊंगा तो वो पूरी क्लास ये बोलेगी सर रहने दो, वही तरीका जो आपने बताया था वही ज्यादा बढ़िया है। चलो कुछ एग्जांपल्स करो। A plano-convex lens of focal length 15 centimeter A plano-convex lens of focal length 15 centimeter is polished from plane side. Is polished from plane side. If an object is placed if an object is placed at a distance of 20 centimeter at a distance of 20 centimeter, then find the position of final image formed. Then find the position of final image formed. Solve.
minus, yes, minus 12 centimeter. पहली कंडीशन पर क्वेश्चन है, तो पहली कंडीशन में रिलेशन है एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई टू। एफ की वैल्यू गिवन है, यानी ये 15/2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉनकेव मिरर बन गया। मिरर में मिरर फॉर्मूला लगा दें। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, यू हमेशा नेगेटिव होता है, वी निकालना है। 15 और 20 का एलसीएम 60 माइनस 12 सेंटीमीटर। A plano-convex lens of radius 30 centimeter. A plano-convex lens of radius 30 centimeter having refractive index 1.5. Having refractive index 1.5 is polished. Is polished from convex side. At what distance should the object be placed? Should the object be placed so that real image of same size is formed? So that real image of same size is formed. Yes. सेकेंड कंडीशन पर बेस्ड आर्टिकल है। सेकेंड कंडीशन में फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा है r/2 म्यू। r गिवन है, म्यू गिवन है, दैट मीन्स ये 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉनकेव मिरर बन गया। क्वेश्चन में लिखा है ऑब्जेक्ट को कहां रखें जिससे सेम साइज की इमेज बने कॉनकेव मिरर में। जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज सी पर बनती है सेम साइज की, और सी का पोल से डिस्टेंस होता है 2f। f निकाल लिया, 2f पूछा है, तो यहां से द आंसर विल बी -20 सेंटीमीटर। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, इसलिए -10 रख के द आंसर विल बी -20 सेंटीमीटर। A biconvex lens of focal length 10 centimeter a biconvex lens of focal length 10 centimeter is polished from one side. Is polished from one side.
Where should an object be placed? Where should an object be placed so that final image coincides with the object? Where should an object be placed so that final image coincides with the object? थर्ड कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। थर्ड कंडीशन में फॉर्मूला है ये क्वेश्चन में, म्यू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 नहीं दिया हो तो 1.5 ले सकते हैं, आर नहीं दिया, फोकल लेंथ गिवन है। लेंस की फोकल लेंथ गिवन है, पहले ये जो फॉर्मूला है इससे आर निकालेंगे, एफ की जगह 10 आर निकालेंगे तो आर की वैल्यू भी 10 आएगी। इस आर की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर लें तो फोकल लेंथ सिस्टम की आ गई 2.5 और सिस्टम हमेशा कॉनकेव मिरर की तरीके से बिहेव करता है। क्वेश्चन में लिखा है ऑब्जेक्ट को कहां रखें जिससे सेम साइज की या फाइनल इमेज कोइंसाइड करे। तो मिरर में जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज सी पर बनती है और सी का पोल से डिस्टेंस होता है 2f। दिस इज -5 सेंटीमीटर। A concave lens of focal length a concave lens of focal length 25 centimeter. A concave lens of focal length 25 centimeter is sandwiched between two convex lenses. A concave lens of focal length 25 centimeter is sandwiched between two convex lenses, each of focal length 40 centimeter. Each of focal length 40 centimeter. Then find the focal length of the combination. Then find the focal length of the combination.
तीन लेंस हो गए, दो लेंस में फॉर्मूला था 1/f1 प्लस 1/f2, तीन में f3 भी आ जाएगा, दो कॉन्वेक्स एक कॉनकेव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव, एलसीएम ले लेते हैं, यहां से सॉल्व कर लेते हैं। 100 सेंटीमीटर, an object is placed at a distance of an object is placed at a distance of 10 centimeter. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a combination of two lenses A and B, from a combination of two lenses A and B placed in contact which forms a real image three times the size of the object. Which forms a real image three times the size of the object. If lens B is concave, of focal length 30 centimeter, then find the nature and focal length of lens A. Then find the nature and focal length of lens A. दो फॉर्मूलेस का यूज करो, कल सिखाया था, जितने टाइम्स उसे कहते हैं मैग्निफिकेशन, और दो लेंस कांटेक्ट में होते हैं तो फॉर्मूला है ये, इन दोनों से करो। शाबाश, दोबारा करो। हाँ जी, वेरी गुड, दो बार और करो बेटा। हम्म, हम्म, 6 सेंटीमीटर और नेचर, यस, जितने टाइम्स, दैट इज मैग्निफिकेशन, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। यहां से पहले एफ निकल कर आएगा 7.5, ये सिस्टम की फोकल लेंथ आ गई 7.5।
एक लेंस गिवन था कॉनकेव और दूसरे की फोकल लेंथ निकालनी थी। 7.5 और 30 का एलसीएम 36 सेंटीमीटर प्लस में आ रहा है, इसलिए कॉन्वेक्स। हाँ जी, क्या होगा हर एक कंडीशन में? क्यों क्यों? वो तो कॉम्बिनेशन से बनाना है ना, दोनों के कॉम्बिनेशन से रियल बनानी है। एक कॉनकेव है, हाँ जी, सोच सकते हैं। और अगर चारों ऑप्शन में कॉन्वेक्स लिखा होगा तो सॉल्व करना पड़ जाएगा ना, तो सॉल्व भी करना आना चाहिए। सोच तो सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप सोचते भी हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच ही नहीं पाते, वो केवल आंसर याद करने में बिलीव करते हैं। तो ये दिस इज ए वेरी गुड थिंग जो आपने एक वर्ड बोला, मैं सोच तो सकता हूँ। हाँ, क्या चीज? छोटा भी? मेरे को लगा था डोरेमोन। एन ऑब्जेक्ट An object is placed at a distance of 25 centimeter An object is placed at a distance of 25 centimeter from the first focus of a convex lens. An object is placed at a distance of 25 centimeter from the first focus of a convex lens whose real image is formed at a distance of 40 centimeter whose real image is formed at a distance of 40 centimeter from the second focus. Then find the magnification of the image. Then find the magnification of the image. जब डिस्टेंस फोकस से दिए होते हैं तो न्यूटन्स फॉर्मूला बताया, F बराबर रूट x1 x2 गिवन है, दिस इज 10√10 और √10 की वैल्यू होती है 3.162। तो पहले तो फोकल लेंथ आ गई 31.62। मैग्निफिकेशन के बहुत सारे फॉर्मूलेस में एक फॉर्मूला था F/F+U, तो फोकल लेंथ आ गई 31.6। U हमेशा नेगेटिव, U होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ये फोकस से गिवन है, तो फोकल लेंथ जुड़ जाएगा।
This becomes the answer. चलो अब जरा बोर्ड पे देखो, एक क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड में एक प्रैक्टिकल है जिससे नीट में एक क्वेश्चन बनता है। उस एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करता हूं। प्रैक्टिकल हालांकि एक ऐसी चीज होती है जो करने से समझ में आता है, पर यहाँ इतना करना पड़ता है कि एटलीस्ट क्वेश्चन हो जाए। तो जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि इस प्रैक्टिकल के साथ दिक्कत यह है कि प्रैक्टिकल समझ में तो आ जाएगा, पर प्रैक्टिकल से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो समझ में नहीं आते कि प्रैक्टिकल का यूज करना है कि नहीं करना है। तो मेन चीज इस प्रैक्टिकल की पहचान है। तो पहले जरा सारे कॉपीज बंद करके ध्यान से सुनो। पहले मैं सारा प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद फिर सारे लिख के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। सबसे पहले इस प्रैक्टिकल का प्रिंसिपल कंजुगेट फोकाई। कंजुगेट फोकाई का मतलब है किसी कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर दो पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, ये दो पॉइंट इस तरीके से सिलेक्ट किए जाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पॉइंट पर रखें तो इमेज सेकंड पॉइंट पर बन जाए। यानी अगर ये डिस्टेंस u है तो ये डिस्टेंस v है। इसी की जगह अगर ऑब्जेक्ट को सेकंड पॉइंट पर रखें तो इमेज फर्स्ट पॉइंट पर बन जाए। यानी अगर ये डिस्टेंस u बन जाए तो दिस विल बिकम v। ऐसे दो पॉइंट्स को कंजुगेट फोकाई कहते हैं। आसान शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि कंजुगेट फोकाई ऐसे दो पॉइंट्स होते हैं जहां u और v की वैल्यू आपस में चेंज हो जाती है। पहले जो u था वो बाद में v बन गया, और पहले जो v था वो बाद में u बन गया। ये कंजुगेट फोकाई हमेशा लेंस के दो अपोजिट साइड्स ऑब्टेन होते हैं, इसीलिए ये केवल कॉन्वेक्स लेंस में ही पॉसिबल होते हैं। कॉनकेव में जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज बनती थी, तो कॉनकेव में ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए प्रैक्टिकल भी केवल कॉन्वेक्स लेंस पे ही होता है, कॉनकेव में ये प्रैक्टिकल संभव नहीं है। क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड में रे ऑप्टिक्स में 6 प्रैक्टिकल हैं। 6 में से एक प्रैक्टिकल ये है, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसको करने के लिए एक कॉन्वेक्स लेंस ये है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गई, सीधी चली गई, दूसरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों जहां मिली वहां इमेज बनी। सपोज इमेज का नाम रख देते हैं I1। ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस u, इमेज का पोल से डिस्टेंस v। प्रैक्टिकल के नाम में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने इस लेंस को अपनी जगह से खिसकाया, डिस्प्लेस किया। खिसकाने के बाद मैं इसको ऐसी जगह ले आया जहां वापस से इसी ऑब्जेक्ट से इमेज बनाई, तो उसी पॉइंट पर बनी, पहले के कंपैरिजन में छोटी। दिस इज छोटी, नाम रखते हैं I2। कंजुगेट फोकाई, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, इनको बोलेंगे कंजुगेट फोकाई। लेंस जब ये यहां रखा था तब
this was acting as object and this was behaving as image. जब लेंस को खिसका के यहां ले आए तो ये पॉइंट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, तो ये डिस्टेंस बिकम्स u, ये बिकम्स इमेज v. जो पहले u था वो बाद में v बन गया, जो पहले v था वो बाद में u बन गया. प्रैक्टिकल करते समय लेंस को जितना खिसकाया वो डिस्टेंस नोट कर लिया, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस नोट कर लिया. जब दोनों नोट कर लिए तो इस प्रैक्टिकल के फॉर्मूलेस पे चलें. सबसे पहला पॉइंट इस प्रैक्टिकल का प्रिंसिपल पहले एक्सप्लेन किया. कंजुगेट फोकाई, कंजुगेट फोकाई तब ऑब्टेन होता है जब d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4f होती है. इस प्रैक्टिकल को जब स्कूल्स में बच्चे करने जाते हैं तो उन पे ये प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, तो वो अक्सर एक दिन कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं. पहले अपने यहाँ क्या है, संकल्प बेसमेंट में लेबोरेटरी बनी हुई थी फिजिक्स की. अब मुझे अब नहीं पता, ये पहले तो क्या है, थोड़ा स्टूडेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन ज्यादा होता था. 2011 से लेके 2019 तक हर साल एंथूस, मैंने पहले भी बताया था आपको, ऑप्टिक्स शुरू करते थे तो उसमें कई बार जो टॉपर्स हुआ करते थे उनको कई बार प्रैक्टिकल भी बताते थे. तो कई बार ऐसा होता था कि टॉपिक क्लास में कराया, अगले दिन बच्चा लैब में करने गया. अब जब बच्चा लैब पे करने गया तो उसमें प्रैक्टिकल हो ही नहीं रहा. सर ये कंजुगेट फोकाई सेट ही नहीं हो रहे, मिलते ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल करें कैसे? तो इसको सेट करने का तरीका एक बार अगर पहले से पता चल जाए तो प्रैक्टिकल 2 मिनट में हो जाता है. तरीका क्या होता है कि जब लैब में जाएं तो पहले ही पूछ लें कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है. तो लैब टेक्नीशियन पहले ही बता देता है कि इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है. तो अगर अपने को पहले से पता चल जाए कि लैब में इसकी फोकल लेंथ 20 है तो 24 सा 80 से ज्यादा डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट और इमेज को सेट करने की कोशिश करो तो प्रैक्टिकल 10 मिनट में हो जाएगा. अगर नहीं पता होता तो बच्चा क्या करता है, शुरुआत से शुरू करता है. तो शुरू करने का तरीका मैं सिखाता हूँ क्या करता है. हो सकता है आप में से कुछ लोग कभी लैब में गए हो तो मेरी बात समझ सकें, जो बिल्कुल नहीं गए हो वो ये देखेंगे क्या हो रहा है. ऐसी एक लकड़ी की बेंच होती है जिसको कहते हैं ऑप्टिकल बेंच. एक होती है ऑब्जेक्ट पिन, एक होती है इमेज पिन और बीच में आता है लेंस. ऐसे 3 स्टैंड्स होते हैं. तो एक बार एक तरफ से देखते हैं और जब तक सेट करते हैं जब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज पिन कॉन्साइड करती हुई दिखे. जब वो दिखाई दे जाती है तो दूसरी तरफ जाते हैं. मैं एक्चुअली इसको स्टैंड करके उधर नहीं जा सकता तो मैं इसको ऐसे घुमा दे रहा हूं. तो जब दूसरी तरफ जाते हैं तो दूसरी तरफ से लेंस को तो अपनी या इन ऑब्जेक्ट और इमेज पिन को तो स्टेशनरी कर देते हैं और फिर बीच में जो लेंस होता है उसको खिसकाते हैं. उसको खिसका के फिर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज पिन कहां पे दिख रही है. तो लेंस को जितना खिसकाते हैं वो डिस्टेंस नोट कर लेते हैं, उसको कहते हैं छोटा डी. जब ये दोनों चीजें नोट कर लेते हैं तो उससे इस प्रैक्टिकल का फॉर्मूला आता है. फिगर से देखें तो कैपिटल डी और स्मॉल डी. कैपिटल डी को लिखेंगे v प्लस यू, छोटे डी को लिखेंगे v माइनस यू. एक बार दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें. दिस इज जोड़ दिया, इससे v निकल आया. एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो u आ जाएगा. जब u और v दोनों आ गए तो लेंस फॉर्मूले में रख के फोकल लेंथ निकाल लेते हैं. ये लेंस फॉर्मूला है. v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. u हमेशा नेगेटिव,
यहां से फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन आता है डी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय 4d। ये जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आता है, इसके ऊपर छोटे छोटे से क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल कराया जाता है। वैसे हर चैप्टर में एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, जिसके नाम पर आपको एक एक्सपेरिमेंटल स्किल्स वाली बुकलेट दी गई है। उसमें हर चैप्टर में से एक एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां से यही प्रैक्टिकल है डिस्प्लेसमेंट मेथड, जो वहां भी दिया हुआ है। सबसे पहला कंक्लूजन, रे ऑप्टिक्स में टोटल 6 प्रैक्टिकल्स हैं, जिससे हम लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। उन 6 प्रैक्टिकल्स में दिस इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ थिक कॉन्वेक्स लेंस। अगर लेंस मोटा हो तो ये प्रैक्टिकल सबसे अच्छा प्रैक्टिकल है। जो 6 प्रैक्टिकल सीबीएसई बोर्ड में हैं, उन 6 में से 5 प्रैक्टिकल लेंस फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। उन 5 प्रैक्टिकल्स में लेंस फॉर्मूले का यूज करके फोकल लेंथ निकालते हैं। ये जो छठा प्रैक्टिकल है, इसमें बिना लेंस फॉर्मूले के फोकल लेंथ निकालते हैं। उन सारे प्रैक्टिकल्स में यही सबसे अच्छा प्रैक्टिकल क्यों है? अगर लेंस मोटा हो तो, अगर लेंस मोटा होगा तो लेंस का ऑप्टिक सेंटर एक्यूरेटली नहीं मिलेगा, और अगर लेंस का ऑप्टिक सेंटर एक्यूरेटली नहीं मिला तो इस फॉर्मूले में सारे डिस्टेंस पोल से या ऑप्टिक सेंटर से मेजर करते हैं, जिसके कारण प्रैक्टिकल में परसेंटेज एरर बहुत ज्यादा आ जाएगी। लेकिन इस फॉर्मूले को देखो, तो इस फॉर्मूले का ऑप्टिक सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल डी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस, छोटा डी लेंस को जितना खिसकाया वो डिस्टेंस। तो इसलिए ये सबसे अच्छा प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसका ऑप्टिक सेंटर से कोई मतलब नहीं। कल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा था, m बराबर HI अपॉन HO बराबर V बाई U। लेंस की पहली पोजीशन पर इमेज बनी I1, ऑब्जेक्ट था O, V और U बोर्ड पे बने। जब लेंस को खिसकाया ये, तो इमेज बनी I2, ऑब्जेक्ट था O, लेकिन कंजुगेट फोकाई पर होने की वजह से V और U आपस में बदल जाते हैं। जो पहले V था वो U बन जाता है, जो पहले U था वो V बन जाता है। दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड में कॉमन टर्म्स कट गए। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालने का एक रिलेशन ये आ गया। इस फोकल लेंथ को निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है, इस फोकल लेंथ को निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है। ये जो लास्ट में 2 फॉर्मूले लिखे हैं, ये लेंस फॉर्मूले को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो इन सब से लेंस फॉर्मूले ही आएगा। इस प्रैक्टिकल के ऊपर एग्जामिनर चाहे तो 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। दिक्कत ये नहीं है कि वो 5 क्वेश्चन पूछेगा तो आप फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाओगे। आप फॉर्मूले का यूज तो कर लोगे, पर आप ये नहीं पहचान पाओगे कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिकल के ऊपर था। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एक एग्जाम्पल देता हूं। क्वेश्चन ये है, a lamp is placed at d distance from a wall. A lamp is placed at d distance from a wall whose real image is to be obtained on the wall. Then we should place a convex lens between them
whose focal length should be। बस ये क्वेश्चन है। दोबारा सुनो, एक दीवार से लैंप डी डिस्टेंस पर है, लैंप की रियल इमेज दीवार पर ऑब्टेन करने के लिए इनके बीच एक कॉन्वेक्स लेंस रखना है, इसकी फोकल लेंथ कितनी होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा डिस्प्लेसमेंट मेथड से करो, और ये बिना डिस्प्लेसमेंट मेथड के हो नहीं सकता। इस प्रैक्टिकल की पहचान, इस प्रैक्टिकल के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो दो चीजें होंगी जिससे आप क्वेश्चन पहचानो। पूरी ऑप्टिक्स में यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस दिया होता है, नहीं तो हमेशा सारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस गिवन होता है, पर इस टॉपिक में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस गिवन होगा या लेंस को जितना खिसकाया वो डिस्टेंस गिवन होगा। अगर पहचान आ गई तो फिर वो एक लाइन में चला जाएगा। ये रहा आंसर। प्रैक्टिकल का प्रिंसिपल है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ पूछी है, एक लाइन में आंसर आ गया, फोकल लेंथ शुड बी लेस देन और इक्वल टू d/4। तो क्वेश्चंस तो आसान होंगे, पहली बात। दूसरा, हमने इस प्रैक्टिकल के फॉर्मूलेस को सॉल्व करते समय साइन ले लिया। अगर यहां साइन ले लिया तो अब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय साइन नहीं लेना है, क्योंकि साइन एक ही बार लेते हैं। अगर डेरिवेशन करते समय ले लिया तो क्वेश्चंस करते समय नहीं रखेंगे। तीसरी बात, इस फिगर में कितने लेंस हैं? एक है, दो नहीं है। एक ही लेंस की फोकल लेंथ निकालिए। इस फिगर में एक लेंस है, उसको यहां खिसकाया है। यहां फॉर्मूले में यहां तो एक ही मैग्निफिकेशन है, पर यहां दो हैं। जब क्वेश्चन में एक ही लेंस होगा तो मैग्निफिकेशन एक ही होगा। तो अगर मैग्निफिकेशन एक होगा और मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये फॉर्मूला यूज हो रहा हो, तो फिर दिमाग चलाओ और ये देखो कि एक मैग्निफिकेशन दूसरे का अपोजिट होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में एक मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी है 3, तो दूसरे की अपने आप 1/3 हो जाएगी। तो ये भी अपने आप सोचना पड़ेगा। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको क्वेश्चन देख के रिकॉग्नाइज करनी पड़ेंगी कि अपने को ये सब चीजें यूज करनी है। नहीं तो पता चला सर उसमें तो एक मैग्निफिकेशन दिया था, आप तो कह रहे थे इस फॉर्मूले का यूज करना है, कैसे होगा ये? तो एक दूसरे का अपोजिट होगा। चलो करो कॉपी और लिखो एग्जाम्पल।
पीछे लास्ट बेंच किस बात पे हंस रहे हो, मुझे ही बता दो, मेरे को भी हंसे हुए 22 साल हो गए। कोई हंसने की बात हो तो मुझे ही बता दिया करो। मैं लास्ट 2002 में हंसा था जब मेरी शादी हुई थी। उसके बाद उसके बाद से हंस नहीं पाया मैं एक्चुअली। तो कोई हंसने की बात हुआ करे तो मुझे ही बता दिया करो, मैं भी हंस लूंगा। है कोई हंसने की बात है क्या? हो गया, लिख लिया? चलो जरा बोर्ड पे देखो, लिख तो बहुत सारा लिया। एक क्वेश्चन अभी हमने 2 या 3 लेक्चर पहले ही डिस्कस किया था। ये था वो क्वेश्चन जिसका आंसर बहुत सारे लोगों का आ भी गया था, बहुत सारे लोगों का नहीं भी आया था। ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, जहां तक मुझे याद आता है शायद आंसर आया था 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉलिश सरफेस। तो आपको जो तरीका बताया था, एक्चुअली क्या होता है मेडिकल में, ऐसे तरीके बताए जाते हैं जो बच्चे कर सकें, क्योंकि यहाँ अगर मेथड बताना शुरू कर दो तो आधी क्लास खाली हो जाएगी। तो इन्होंने पूछा मुझसे आज कि सर आपको कैसे पता चला, तो मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही करके बता रहा हूँ कि मुझे कैसे पता चलता है। मेथड क्या है और क्वेश्चन की अप्रोच कैसे की जाती है वो सिखा रहा हूँ।
कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो सब लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने का तरीका सिखाया, वही सबसे बेस्ट था। जब आईआईटी में कराते हैं तो वो मेथड जो था आपके पास, अगर वो करा दो तो आईआईटी वाला कहता है सर आपको ही नहीं आता। ये आईआईटी और मेडिकल में बिल्कुल अप्रोच अलग अलग होती है। वहां कंसेप्चुअली सिखाना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके का बनेगा, मेडिकल में सेम कॉपी होगा, तो यहाँ रटाना पड़ता है कि तू तो रट ले। इसीलिए यहाँ जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जब बच्चे कई बार उनसे पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन ऐसे की जगह ऐसे कर लें, नहीं नहीं ऐसे ही कर ले बस। सर ऐसे की जगह अगर कोई और दूसरा मेथड, कि नहीं नहीं मुझे यही आता है, तो तू भी यही याद कर ले। तो जरा ध्यान से सुनो भैया, सीखना और फिर भूल जाना। जो अपना क्वेश्चन था वो ये था, एक ऑब्जेक्ट है, एक ग्लास स्लैब के सामने 28 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड। ये वो क्वेश्चन था। इसको सॉल्व करने का मेथड है ये। ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई, स्लैब पे टकराई। पहली कैलकुलेशन स्लैब के लिए करते हैं। पहली कैलकुलेशन, जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में होता है तो फॉर्मूला होता है म्यू बराबर एच एपरेंट अपॉन एच एक्चुअल। म्यू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एक्चुअल हाइट 28, एच एपरेंट निकालना है। 28 इंटू 1.5, 28 और 14, 42 सेंटीमीटर। पहली इमेज 42 पर बनी, इस सरफेस से 42 पर पहली इमेज बन गई। अब लाइट रे स्लैब से टकरा के अंदर मिरर पे गई। दूसरी कैलकुलेशन मिरर के लिए, प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पर पीछे इमेज, दिस विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। 6 और 42, 48, 48 पर ऑब्जेक्ट, 48 पर मिरर के पीछे इमेज, नाम I2। Second image will be formed at 48 centimeter from polished surface. अब लाइट रे स्लैब से टकरा के अंदर से टकराई, वापस लौटी और यहां से बाहर निकली। तीसरी और आखिरी बार सरफेस से टकरा के बाहर निकली, तो तीसरी कैलकुलेशन सरफेस के लिए। लाइट रे अंदर से बाहर आ रही है, यानी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में अपीयर होगा। जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है तो म्यू बराबर एच एक्चुअल अपॉन एच एपरेंट। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 6 + 48 is 54, एच एपरेंट निकालना है। 54 अपॉन 1.5 यानी 3/2, 18 2 सा 36। सरफेस से 36 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इमेज बन गई। क्वेश्चन में पूछा था मिरर से कितने डिस्टेंस पर। 36 यहां से, तो ये 6 हटा दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये अपन ने कॉपी में सॉल्व किया था जिसका आंसर 30 आया था। तो ये इसका मेथड है, आईआईटी में ऐसे कराना पड़ता है। नीट में बढ़िया तरीका है। तो इसलिए कोई क्वेश्चन अगर करो तो उसमें परेशान मत हुआ करो सर कैसे आया। जो आपको तरीका बताया वो बेस्ट है, क्योंकि मेरे तो पूरे बाल सफेद हो गए करते हुए पिछले 22-24 साल से कि ये कैसे आया। ये ऑप्टिक्स पढ़ाते पढ़ाते मेरी आंखें खत्म हो चुकी हैं, इसलिए मुझे भी चश्मा लगाना पड़ रहा है 3 साल से। और
आईआईटी पहले भी बात हुई थी, जेई मेंस, और ये तीनों का ठेका पहले मेरे पास था, यानी सब जगह मैं ही पढ़ाया करता था ऑप्टिक्स। फिर मैं समय के साथ साथ धीरे धीरे छोड़ता चला गया। तो मेथड पे जाएंगे अपन तो फिर आप परेशान हो जाओगे, ये तो आप कहोगे सर बेकार है, वही वाला अच्छा था सर। तो इसलिए आप तो शॉर्ट ट्रिक्स करते जाओ, उससे आंसर आते जाएंगे। चलो बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे बच्चे। थैंक यू।